बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकेंड ईयर का जो है वो लेक्चर नंबर 8 है और 1.3 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी। उसी 1.3 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 हम कर चुके थे उसके सारे पार्ट्स। आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 की भी वही वर्डिंग है कि एवेलुएट ईच लिमिट। तो आपने लिमिट्स को एवेलुएट करना है। कुछ इसके पार्ट्स हैं वो आप सारे देख सकते हैं अपनी बुक पे। इस क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट जितने पार्ट्स हैं उनमें से सिर्फ 2 या 3 पार्ट्स को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स में एक रिज़ल्ट यूज़ होता है जिसको मैंने यहाँ नोट बना के लिखा है। रिज़ल्ट ये है कि जब भी लिमिट 0 को अप्रोच करे, थीटा 0 को अप्रोच करे तो साइन थीटा बाय थीटा 1 के इक्वल होगा। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि साइन थीटा और थीटा जब थीटा 0 को अप्रोच करता है तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है। कब? जब थीटा 0 के करीब होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब लिमिटिंग केस आएगा तो साइन थीटा और थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। इस वजह से इनकी जो रेशो है वो आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगी। इसका बाद में हम प्रूव भी करेंगे, इस थ्योरम का प्रूव करेंगे हम, जो कि पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट भी है। और एक मिसकंसेप्शन आप लोगों के माइंड में होती है, टीचर्स या स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। हालांकि ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है। आपकी बुक में जहाँ भी ये रिज़ल्ट प्रूव हुआ है अगर आप देख सकते हैं तो उसी जहाँ ये रिज़ल्ट प्रूव हुआ है इसके बिल्कुल ऊपर देखें अगर आप, तो आपको वहाँ सैंडविच थ्योरम अलग से डिफाइन हुआ नज़र आता है। तो बेसिकली ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करके ये प्रूव किया जाता है। तो ये एक रिज़ल्ट है जो कि क्वेश्चन 3 जो है उसके आलमोस्ट सारे पार्ट्स में यूज़ होगा, सिर्फ 2 या 3 पार्ट्स को छोड़ के। तो यूज़ करते हैं इसको। इसके बारे में इतना याद रखना है कि ये जो साइन का एंगल है और जो डिनोमिनेटर है ये सेम होने चाहिए और लिमिट जो है वो वेरिएबल की 0 को अप्रोच करनी चाहिए और थीटा जो भी एंगल होगा वो रेडियंस में होना चाहिए। तो ये पहला पार्ट है इसका, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x ओवर x। और हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये रिज़ल्ट यहाँ अप्लाई हो सकता है या नहीं। पहले जो एक फार्मूला हमारे पास प्रोसीजर होता है जिसको अगर अडॉप्ट करें हम, तो देखें साइन 0 पे 0 होता है और नीचे भी 0। तो अगर देखा जाए तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है और इसको टैकल करने के लिए अलजेब्रिक टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, वो ये रिज़ल्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये दोनों सेम होने चाहिए, जबकि यहाँ 7x है, यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि हम इन दोनों को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए ये करना पड़ेगा आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ आप लिख लें साइन 7x। तो ऊपर है हमारे पास ऑलरेडी, जो डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है इसको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे डिवाइड कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि 7x से मैच कर रहा है, इसलिए इसके थ्रू अगर देखा जाए तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर आना है ये आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 7 से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज़ इक्वल टू 7। तो ये जो रिज़ल्ट था इसकी बेस पे ये 2 स्टेप में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह आप सेकेंड जो थर्ड पार्ट है इसका उसकी तरफ चलते हैं। तो आप लोगों के सामने बुक पड़ी होती है, अगर आप बुक पे देखें तो सेकेंड पार्ट हमारे पास जो है वो भी इसी रिजल्ट के थ्रू होगा और मैं आपको बुक से देख के बताता हूँ। ये है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाय x। सेम वही काम हो गया यहाँ पे कि हम ये चाहते हैं कि ये एंगल और ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम होने चाहिए। अच्छा जी, हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे थे। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास लिमिट है x टेंस टू 0 और साइन x डिग्री बाय x है। रूल ये कहता है कि दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, एंगल भी और डिनोमिनेटर भी। जबकि ऊपर देखें x डिग्री है, नीचे सिर्फ x लिखा हुआ है और ये आप जानते हैं जब किसी एंगल के साथ यूनिट ना लिखा हो तो वो रेडियंस काउंट होता है। इसका मतलब है डिनोमिनेटर रेडियन में है और न्यूमरेटर डिग्री में है, तो दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। और ये रूल भी ये कहता है, आप लोग इस रिज़ल्ट की रिक्वायरमेंट देखें कि थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो रेफरेंस कोट करते हैं, एज वी नो दैट 1 डिग्री जो होता है ये पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर होता है। तो फिर x डिग्री किसके बराबर हुआ? जब हम x डिग्री की बात करेंगे तो x डिग्री आ जाएगा हमारे पास पाई x बाय 180 रेडियन। और रेडियन को मेंशन करना ज़रूरी भी नहीं होता, तो आप यहाँ जब लिखेंगे तो ये बनेगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0
और ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 डिवाइडेड बाय एक्स। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो पाई एक्स बाय 180 जबकि डिनोमिनेटर सिर्फ एक्स है। तो जिस तरह यहाँ 7 का डिफरेंस था, 7 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पाई बाय 180 चाहिए हमें डिनोमिनेटर में। तो हम ये करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पाई बाय 180 से। तो एक बार क्वेश्चन जो है वो हमने इस स्टेज तक पहुँचा दिया। अब आप देख सकते हैं साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 डिवाइडेड बाय एक्स था, तो मैं इसको पाई बाय 180 से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ होनी है। यहाँ पाई बाय 180 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आप देखें ये दोनों सेम हो चुके हैं। सेम होने की वजह से ये रिज़ल्ट अप्लाई हो रहा है, लिमिट भी 0 को अप्रोच कर। तो ये जो पहले वाला है पोर्शन, ये वाला, ये सारा 1 के इक्वल आ जाएगा बाय द रिज़ल्ट, और आपके पास ये जो पाई बाय 180 है ये बाकी रह जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 180। और जब भी मैथमेटिक्स में पेपर में आप ये रिज़ल्ट यूज़ करें, साथ रेफरेंस ज़रूर कोड करें इसका। तो मैं रेफरेंस कोड करता हूँ। रेफरेंस है इसका लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1। ये रेफरेंस साथ आपने कोड कर देना और यहाँ ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। आप कुछ फर्दर पार्ट्स देख लेते हैं। बुक आपके सामने पड़ी होगी, कुछ मैं आपको सिमिलर पार्ट्स लिखवा देता हूँ। अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो पार्ट नंबर 8 आप मार्क कर लें, 8th पार्ट, और उसके बाद जो उसके साथ मैच करता है 3rd पार्ट के साथ, 3rd 8th, और इसके साथ साथ आपका जो 7th पार्ट कह लें इसको ऑलमोस्ट। तो ये कुछ ऐसे हैं जो सिमिलर पार्ट्स हैं। इनमें से मैं एक पार्ट अटैम्प्ट करता हूँ। तो 3rd पार्ट चूँकि आगे जाके ऑलरेडी हो जाएगा हमारा, हम इस तरह कर लेते हैं कि इसका 4th पार्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका 4th पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। 4th पार्ट जो है इसमें x टेंस टू पाई है, साइन x ओवर पाई माइनस x है। 3rd और 8th पार्ट मैंने आपको कहा है कि वो सिमिलर हैं, वो हम बाद में एक अटैम्प्ट करेंगे 8th, तो 3rd कवर हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा, 4th पार्ट के अंदर हो ये रहा है कि लिमिट x अप्रोच कर रही है पाई को और साइन x बाय पाई माइनस x है। तो दो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। एक तो लिमिट 0 को अप्रोच नहीं कर रही, जो हमें बेसिक लिमिट चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट जो है, अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है तो इसको हमने 0 की तरफ लेके जाना है। और दूसरी बात, ये दोनों सेम भी नहीं है, जो कि इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि इसको इस रिज़ल्ट के साथ रिजेंबल करवाने के लिए ये दोनों काम हमने करने हैं, दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको किसी सिंगल नंबर थीटा के इक्वल ऐड कर लेते हैं। ये एक टेक्निक होती है जो हमने 1.3 के क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट जब किया था, वहाँ ये टेक्निक हमने यूज़ की थी। इसको ट्रांसलेशन कहते हैं हम। तो पुट कर देते हैं हम पाई माइनस एक्स को एक सिंगल एंगल थीटा के बराबर पुट कर लेते हैं, ताकि हम चाहते हैं ये सिंगल नंबर बने और फिर रिज़ल्ट तक हम इस रिज़ल्ट तक पहुँच सकें। अब जब भी लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको एक गारंटी देनी होती है कि लिमिट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? पाई को। हमें ये देखना है कि थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट की जाए कि लिमिट जो है एक्स पाई के इक्वल आए। पहले तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना। एक्स इस साइड पे ले आए तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स। अब आप देखें, जब हम ये कहते हैं कि थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करने से एक्स पाई के इक्वल आएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल लिमिट है, हमें एक्स पाई के इक्वल लेके आना है। एक्स पाई के इक्वल उस वक्त होगा जब थीटा किसको अप्रोच करेगा? 0 को। इसका मतलब है थीटा की जगह 0 रखेंगे तो एक्स पाई के इक्वल आएगा। तो ये बात हमें फिर क्लियर होगी यहाँ से कि अगर हम ये चाहते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक्स पाई को अप्रोच करे तो ये कब करेगा? एक्स अप्रोचेस टू पाई, ये वाली लिमिट कब आएगी? एज थीटा अप्रोचेस टू 0। तो ये पता लग गया हमें कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक्स पाई को अप्रोच करें तो थीटा 0 को अप्रोच करना चाहिए। और ये याद रखा करें, सब्स्टिट्यूशन जो होती है ये फॉर द टाइम बीइंग उस सिचुएशन से निकलने के लिए होती है। बाकी आप खुद देख सकते हैं, जब मैं बाद में थीटा को 0 कर दूंगा तो दोबारा एक्स जो है वो पाई के इक्वल आ जाएगा, यानी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो ये चेंजेस यहाँ करते हैं, जहाँ जहाँ पाई माइनस एक्स है वहाँ थीटा पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने पाई माइनस थीटा पुट करना है, और जो लिमिट है वो थीटा में आ जाएगी। देखें अब, ये हमारा क्वेश्चन था, लिमिट
x अप्रोचेस टू पाई, और यहाँ था हमारे पास साइन ऑफ x ओवर पाई माइनस x। तो लिमिट अब आ जाएगी आपके पास थीटा अप्रोचेस टू 0, x पाई को अप्रोच करेगा तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और इसके साथ साथ जो न्यूमरेटर में x लिखा था उसकी जगह आ जाएगा आपके पास पाई माइनस थीटा, और जो डिनोमिनेटर था पाई माइनस x उसकी जगह आ जाएगा थीटा। अब एक फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, आप सारे जानते हैं कि साइन जो है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दोबारा साइन थीटा ही बनता है। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 का रिज़ल्ट है जिसमें आप इवन ऑड मल्टीपल देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर में लिखा था साइन पाई माइनस थीटा, ये दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोबारा आ जाएगा साइन थीटा के इक्वल, और डिनोमिनेटर क्या है, थीटा। तो इसकी जगह ये लिख दिया। अब आप देखें एग्जैक्ट वो रिज़ल्ट बन चुका है जो हम चाह रहे थे, और ये रिज़ल्ट किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ये 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, जो कि इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, तो इसको ख़ास तौर पे आपने तैयार करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है, 5th पार्ट है। ये पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में एक बार आया भी हुआ है और ये MCQs में भी आया हुआ है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों में ये पास पेपर्स में आपको नज़र आएगा। इसमें है कि साइन AX ओवर साइन BX है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो एक रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये थी कि साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम देखें किस तरह डील करते हैं। वैसे अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करें तो साइन 0 पे 0 होता है, और डिनोमिनेटर वाला भी साइन 0 पे क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्म बनती है 0/0। तो ये जो हम रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह ये लिखा आपके सामने, ये असल में एक अलजेब्रिक टेक्निक है 0/0 फॉर्म से बचने के लिए। तो देख लेते हैं किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। और अरेंज इस तरह करते हैं कि जो साइन AX है इसको ऊपर लिखा रहने दें, और नीचे वाले साइन BX को हम थोड़ा सा स्प्लिट करके साइड पे लिखते हैं 1 ओवर साइन BX। अब इससे एडवांटेज क्या हुआ, अब हमें क्लियर हो गया कि हमने क्या चीज़ बनानी है यहाँ पे। तो हमें साइन AX के नीचे AX चाहिए बाय द रूल, क्योंकि ये रूल का रेफरेंस कोड कर देता हूँ आप लोगों के सामने में। रूल ये कहते हैं कि लिमिट अगर 0 को अप्रोच करे तो साइन थीटा के नीचे थीटा होना चाहिए, तब ये 1 के इक्वल होगा। तो हम इन दोनों को सेम करना चाह रहे हैं। AX के नीचे क्या करेंगे, AX से आप करें डिवाइड, और यहाँ आप AX से कर लें मल्टीप्लाई। इसी तरह ये BX है, इसके नीचे आप BX से करें डिवाइड, और यहाँ BX से कर लें मल्टीप्लाई। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम डिवाइड भी कर रहे होते हैं ताकि इक्वेशन का जो बैलेंस है वो ख़राब ना हो। मैथमेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है ये वाला। अब आप देख सकते हैं साइन x साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म यहाँ भी बन गई, साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म यहाँ में। तो ये रिज़ल्ट जो ये वाला था वो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है और यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। बाकी जो आखिर में आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसमें आप देख सकते हैं कि x जो है वो x से कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ a/b बच जाएगा। अब लिमिट का जो थ्योरम है वो ये कहता है कि लिमिट हर एक पे अलग अलग कर देनी है आप लोगों ने। तो मैं लिमिट अलग अलग करता हूँ। देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो साइन ऑफ AX था ओवर AX, इस पे लिमिट अलग होगी। अब लिमिट क्वोशंट पे, प्रोडक्ट पे, और जहाँ जहाँ सम डिफरेंस था वहाँ अलग अलग हो जाती है। तो इसको यहाँ भी अलग करें लिमिट को, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन BX। न्यूमरेटर की लिमिट अलग कर दी हमने और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग कर दी हमने, तो ये आ गया साइन BX। और आखिर में आ जाएं तो सबसे एंड में लिखा हुआ है a/b। अब आप मुझे बताएं कि ये भी 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है, और ये a/b बाकी बच जाएगा। तो ये देखें इसकी लास्ट जो फॉर्म बनती है, पहले वाला भी 1 बाय द रूल, ये जो डिनोमिनेटर वाला ये भी क्या हो गया 1, पीछे बच गया हमारे पास सिर्फ ये a/b। तो ये a/b जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये 5th पार्ट इम्पॉर्टेंट भी था,
ये हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, इसका 6 पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर 10x, और इसको एवेलुएट करना है हमने। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आना शुरू हो गया है क्वेश्चन में, लेकिन ऑलमोस्ट रिजल्ट उसी तरह से यही यूज़ हो रहा है बार बार। तो अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो x को 0 पुट करने से x तो न्यूमरेटर में इट सेल्फ 0 हो जाएगा, और 10 0 पुट करने से 0 होता है, तो ये भी अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि ये जो टेक्निक है ये 0/0 को फॉर्म को एवेलुएट करने के लिए। अब ये बनाना अगर हम चाह रहे हैं तो 10 को हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये जो x ओवर 10x था, 10 की जगह आ जाएगा साइन x ओवर कॉस x। अब आप लोग इस बात से भी फेमिलियर हैं कि रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन अगर लगाया जाए तो ये सबसे लास्ट फ्रैक्शन है, ये सबसे टॉप पे चली जाती है। तो आप ये कर लें कि अगर ये कॉस यहाँ से टॉप पे जा सकता है तो फिर x और कॉस की प्लेसेस आपस में एक्सचेंज की जा सकती हैं। तो x को हम कॉस की जगह ले आते हैं और कॉस को ले जाते हैं x की जगह पे। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कॉस हो गया ऊपर शिफ्ट, और वहाँ से हम x को नीचे ले आते हैं। अब अगेन वही बात है कि लिमिट का थ्योरम ये कहता है कि लिमिट न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे, प्रोडक्ट पे, सम पे, कोशेंट पे, डिफरेंस पे, हर एक पे अलग अलग हो जाती है। तो अलग कर लेते हैं इसको। अलग आप जब करेंगे देखें क्या बनता है। न्यूमरेटर की लिमिट अलग करें तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ हमारे पास है cos x, और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग करें x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर cos x। अब आप देखें cos 0 पे जो है, cos 0 पे क्या होता है 1, और साइन x ओवर x भी x को 0 पुट करने से, बल्कि एक बार लिख लें प्रॉपर, ऊपर cos 0 प्रॉपर पुट कर रहे हैं, और जबकि नीचे ये रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0 साइन x पे x क्या होगा 1। तो न्यूमरेटर में cos 0 1 कर रहा है, डिनोमिनेटर रिजल्ट से 1 हो रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर हमारा आ गया 1। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। इसी तरह कुछ और पार्ट्स भी देख लेते हैं इसके। अब इसके जैसे मैंने आपसे कहा था कि 3rd, 7th और 8th ये 3 सिमिलर पार्ट्स हैं। 3rd मैंने नहीं करवाया था आपको, चूँकि ये 7 रेड के साथ मैच कर रहा था। अब ये आप तीनों पार्ट्स ऑब्जर्व करें, आलमोस्ट एक जैसे हैं, जिनमें से मैंने ये 8th पार्ट चूज़ किए, बाकी मैंने फिर आप पे छोड़े ताकि आप खुद अटैम्प्ट कर सकें उनको। लिमिट पुट करें, इसमें जो एक रूल हमें पता है कि जब 0 पुट करेंगे x को तो cos 0 पे 1 होता है, तो 1 - 1 हो गया, और नीचे साइन 0 पे 0, तो ये बन गई हमारे पास अगेन 0/0 फॉर्म। फिर इसको डील करने के लिए जिस तरह हम जानते हैं कि बहुत सारी अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं, रैशनलाइज, फैक्टराइज, ट्रांसलेशन, और एक सैंडविच थ्योरम की जो एप्लीकेशन है ये रिज़ल्ट। तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करने के लिए साइन चाहिए हमें, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन यूजुअली जिसमें 1 + साइन 1 + कॉस या 1 - साइन इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, चूँकि रैशनलाइज करना भी एक अलजेब्रिक टेक्निक है हमारे पास। रैशनलाइज करने के लिए आप देखते हैं कि 2 हमारे पास हमेशा ऑप्शन होते हैं, न्यूमरेटर का ऑप्शन भी होता है और डिनोमिनेटर का भी ऑप्शन होता है हमारे पास। तो अब चूँकि न्यूमरेटर जो है वो बाइनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है 1 - cos x, तो इसलिए हम न्यूमरेटर को ही प्रेफर करेंगे रैशनलाइज करने के लिए। तो मैं इसका साइन चेंज करता हूँ, 1 - cos का 1 + cos के साथ मल्टीप्लाई, और 1 + cos के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में a - b, a + b एक फार्मूला होता है हमारे पास, a² - b²। यहाँ इसका रेफरेंस कोड कर दें अगर हम, तो a - b, a + b बनना है आपके पास a² - b², यानी 1 - cos²। तो यहाँ लिखता हूँ मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। न्यूमरेटर बन गया आपके पास, अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो 1 - cos² x, और डिनोमिनेटर में देखें तो ये बनता है sin² x × 1 + cos x। अब यहाँ रेफरेंस कोड करें कि सिंस 1 - cos² x इज़ इक्वल टू sin² x, तो जो न्यूमरेटर है उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो अब फाइनल हो चुकी है। तो आप 1 - cos² को लिख सकते हैं sin² x, तो ये बन गया sin² x।
और डिनोमिनेटर अगर आप ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों साइन स्क्वायर क्या होगी, कैंसिल। अब आपके पास आ जाएगा, देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में बच गया आपके पास सिर्फ 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस x। अब आप कॉस को लिमिट पुट करके देखें, जब आप ये देखते हैं कि 0/0 बनाने वाला फैक्टर कैंसिल हो चुका है, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करते हैं। ये बात आपने क्वेश्चन 2 में सीखी थी। तो देख लें साइन 0 पे 0 होता है और यही 0/0 की रीज़न था, वो कैंसिल हो चुका है। अब आप x को 0 पुट करें, यहाँ पे देखें ये क्या बनता है 1, चूँकि जब वो कैंसिल हो जाएगा 0/0 बनाने वाला फैक्टर, तो फिर हम लिमिट पुट किया करेंगे। तो यहाँ लिमिट पुट करें तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 पे 1 होता है तो 1 प्लस 1, ये बन जाएगा हमारे पास 1/2, और ये इसका लिमिट का फाइनल आंसर आ गया। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। जो इसका सेकंड पार्ट था वहाँ सिर्फ यहाँ देखें, अगर आप बुक आप सामने होगी, सिर्फ साइन x लिखा हुआ है, यानी स्क्वायर नहीं है। 7th और 8th पार्ट में ये फ़र्क है, जो सेकंड और 3rd और 7th पार्ट है इसका। अब 3rd और 8th पार्ट के अंदर आपने रिजम्बलेंस देखी तो वो आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम इसका 9th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। रिज़ल्ट आप सारे जानते हैं, हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं इसको, कि हमने ये रिज़ल्ट पढ़ा है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो तो साइन थीटा बाय थीटा जो है ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका मतलब एक हमें एक्स्ट्रा पावर दिखी नजर आ रही है साइन की, उसको हमने उस एक्स्ट्रा पावर को हमने एडजस्ट करना है। तो देखें किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं इसको। लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, और यहाँ एक साइन थीटा हम जो एक्स्ट्रा है वो अलग लिख लेते हैं। चूँकि साइन स्क्वायर था तो मैंने साइन की एक बार इधर लिख दी और एक यहाँ लिखी। अब ये पहले वाला देखें एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो फर्स्ट वाले का तो आंसर आ जाएगा लिमिट पुट करने से 1, और सेकंड वाले में थीटा की जगह आपने 0 पुट करना है, तो ये बनेगा साइन ऑफ 0। तो पहले वाला 1 साइन 0 पे 0, तो 0 × 1 0, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो कुछ ईजी पार्ट्स हैं जो MCQs के लेवल के भी हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सा है। अब इसका 10th पार्ट है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन सीकेंड x माइनस कॉस x ओवर x। तो ये आपकी बुक में अगर देखें तो आप इसमें थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा है कि साइन का सेट के अब सीकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। तो अब हम ये करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है, पहले तो देखें 0 पुट करने से क्या होता है। सीकेंड 0 पे अगर पुट करें तो 1 के इक्वल है, और कॉस 0 पे भी 1 के इक्वल है, क्योंकि सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो ये 1 - 1 ओवर 0, तो अल्टीमेट बनेगा 0/0। तो ये आ गया हमारे पास 0/0 फॉर्म। क्वेश्चन रीराइट करते हैं, दोबारा लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये बनेगा हमारे पास सीकेंड x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x। और देखते हैं कि इसमें क्या सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है। तो हम ये कर लेते हैं, जब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे हम, तो ये आम तौर पे जो नॉन बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे कोसीकेंड, सीकेंड या tan cot, इनको हम बेसिक में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें इसकी बेसिक फॉर्म क्या बनती है। सीकेंड को हम लिख सकते हैं, अगर हम बेसिक फॉर्म में लिखें तो ये बनता है हमारे पास 1/cos, और ये cos पहले से ही बेसिक फॉर्म में है डिवाइडेड बाय x। आप न्यूमरेटर का आप LCM ले लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, LCM आप लेंगे, देखें आप ऊपर LCM आ जाएगा cos x, और ये सिम्प्लीफाई करके cos जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 - cos × cos स्क्वायर बना देगा डिवाइडेड बाय x। अब आप देख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले हमने लॉजिक यूज़ की थी, 1 - cos स्क्वायर x इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर x के। तो न्यूमरेटर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर x के बराबर, और ये cos x नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos नीचे ले आए तो पहले से वहाँ नीचे x लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा x × cos x।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके हम। अब ये रिजल्ट हमने बनाना है साइन थीटा बाई थीटा वाला। तो साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन का स्क्वायर जो है एक पावर एक्स्ट्रा लिखी है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, जब पावर अलग करेंगे इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो आप यूँ लिख लें इसको अलग करके, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, और नीचे आ जाएगा x इंटू कॉज ऑफ एक्स। तो दो पोर्शन बन गए, एक साइन ओवर कॉस tan बन जाएगा और एक साइन x ओवर x हम अलग कर देंगे। अच्छा जी, अब हो ये रहा है कि एक जो साइन x ओवर x था वो अलग कर दिया मैंने, और ये साइन ओवर कॉस tan बन गया। और लिमिट का थ्योरम ये कहता है कि लिमिट आपने अलग अलग कर देनी है, इस पे लिमिट अलग और इस पे अलग होगी। अब साइन x ओवर x बाय द रूल ये लिखा है, ये 1 के इक्वल है, और जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा tan 0। tan 0 पे 0 होता है, तो 1 इंटू 0, ओवरऑल आंसर आपका आ गया 0। तो ये कुछ पार्ट्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हुए हैं इसके। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ, जो पार्ट में करना है। अच्छा, जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो 11th पार्ट है उसकी तरफ, इससे पहले हमने बाकी कुछ पार्ट्स किए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, पेपर के हवाले से, फेडरल बोर्ड के हवाले से भी है, और अगर किसी और बोर्ड के हवाले से भी देखें तो ये इस एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहला जो हम हमेशा काम करते हैं कि लिमिट हम पुट करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या बन रहा है। तो लिमिट हम पुट करें थीटा को 0, तो कॉस 0 पे 1 होगा, तो न्यूमरेटर में बनेगा आपके पास 1 माइनस 1, और यहाँ भी कॉस 0 1 होगा तो ये भी बनेगा 1 माइनस 1। तो ओवरऑल ये बन जाएगा 0 बाय 0। तो ये बन गया हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म। फिर इसका मतलब है कि हमें कोई अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, तो हम क्वेश्चन रीराइट करते हैं, दोबारा लिखते हैं और देखते हैं कि कौन सी अलजेब्रिक टेक्निक यहाँ सूटेबल है। तो दोबारा लिख लिया हमने क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ रेफरेंस में कोड करता हूँ इसका। हम ये चाहते हैं कि जो हम आज रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं साइन थीटा बाई थीटा वाला, वो अप्लाई करें। इसका मतलब हमें इस 1 माइनस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 जो है, जिसके अंदर आपने हाफ एंगल डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े थे, उसका एक रेफरेंस यहाँ हमें चाहिए होगा। हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, अगर इसका हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया जाए तो ये हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यानी जो एंगल यहाँ लिखा होता है इसका डबल यहाँ पे होता है, और इसका हाफ यहाँ पे होता है। इसका मतलब अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या होगा, थीटा, और अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग चले तो अगर ये साइन थीटा का फार्मूला, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से साइन स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस 2 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है ये आ रहा है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल। तो जो 1 माइनस कॉस थीटा वाली फॉर्म है वो ये हमारे पास थी, और हम इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए हाफ एंगल फार्मूले का सहारा ले रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखिए, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ यहाँ पे होना है। तो हमें आइडिया क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे, चूँकि हमें पी थीटा चाहिए, तो अगर यहाँ हम लिखते हैं पी थीटा, तो फिर लॉजिकली यहाँ भी जो साइन सिर्फ थीटा था ये इसका हाफ हो जाएगा, और हाफ करके अगर आप देखें तो ये बनना है हमारे पास पी थीटा बाय 2। सिमिलरली अगर हम लिखें यहाँ पे, अगर हमारे पास हो 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। इट मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हमने साइन में कन्वर्ट कर लेने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें पता है कि हम जो रिज़ल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं वो साइन थीटा बाई थीटा वाला है, हमें साइन थीटा चाहिए ताकि हम 0 बाई 0 फॉर्म से बच सकें। सो अब देखें क्या होगा यहाँ पे, इस कंडीशन के होने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है 1 माइनस कॉस पी थीटा, उसकी जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2, और जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 विद द हेल्प ऑफ हाफ एंगल फार्मूला।
अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपने साइन में कन्वर्ट कर ली। आप अगर अपनी बुक में देखें तो 5th जो पार्ट आज हमने किया है उसमें साइन ए ओवर साइन बी वाली फॉर्म थी, तो ये तकरीबन वैसी ही फॉर्म बन चुकी है। 2 से कैंसिल कर दें और इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 हिस्सों में। मैं एक ब्रैकेट यूज़ करता हूँ इन सब के लिए ओवरऑल, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और मैं इसको यूँ कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्केल है तो मैं इसके 2 सेगमेंट बना देता हूँ अलग अलग करके। अब देखें ये हो गया साइन थीटा जो था साइन पी थीटा, साइन पी थीटा बाई 2, और नीचे हमने जो साइन क्यू थीटा था उसको अलग करके लिख देना, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा बाई 2। और जो स्क्वायर था वो मैं यहाँ होल के ऊपर इकट्ठा लिखता हूँ इस जगह पे, ताकि ये हमें बार बार अलग अलग ना लिखना पड़े। तो ये मैंने होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया। इन दोनों का जो स्क्वायर था वो मैंने ऊपर लिख दिया। और लिमिट की प्रॉपर्टी है कि पावर के अंदर भी लिख सकते हैं, पावर से बाहर भी। ये थ्योरम है लिमिट का एक, उसको यूटिलाइज़ करना है। अब आपको रिजल्ट बनना है साइन थीटा बाई थीटा वाला। तो हमें अगर वो रिजल्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का यानी साइन पी थीटा के नीचे पी थीटा बाई 2 चाहिए। तो मैं थोड़ा इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमने क्या चीज़ खुद मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं पी थीटा बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन है, अगर यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगी पी थीटा बाई 2। यहाँ मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर हम यहाँ बनाना चाहते हैं वही सेम रिजल्ट, तो अब हमें यहाँ पे क्यू थीटा बाई 2 यानी ये सेम, इससे करना पड़ेगा डिवाइड। जब यहाँ हम डिवाइड करेंगे क्यू थीटा बाई 2 से, तो इसकी जो पैरेलल मल्टीप्लिकेशन आएगी वो यहाँ पे आएगी कॉरस्पॉन्डिंग क्यू थीटा बाई 2। तो रेड कलर से लिखने का या कलर चेंज करने का पर्पज़ ये था कि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम खुद मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने पी थीटा बाई 2 से डिवाइड किया इन दोनों को सेम बनाने के लिए, और पी थीटा बाई 2 यहाँ पे आ गया कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ क्यू थीटा बाई 2 डिवीजन में आ गया, और यहाँ क्यू थीटा बाई 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में। अब आप देख सकते हैं कि ये भी साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म है, ये भी साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म है, और ये हमारे पास जो बच गया ये हमें आंसर दे देगा। अब मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूँ अलग अलग करके। तो अलग अलग करके लिखें तो ये यूँ हो जाना है, चूँकि लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट को आप हर एक के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे हम, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई 2। और इधर हम लिख देंगे लिमिट, यहाँ भी अलग करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये आ जाएगा साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाई 2, ये भी अलग हो गया। और जो लास्ट वाला है हमारे पास, इसमें देखें तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये थीटा भी थीटा से कैंसिल हो रहा है। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा पी बाई क्यू, ये बच गया। और होल स्क्वायर जो है वो सब के ऊपर इकट्ठा कर दें, तो ये सब के ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ जो कि थीटा नहीं था इसलिए मैंने लिमिट यहाँ नहीं लगाई, तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, और ये जो बच जाएगा ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ रेफरेंस कोड कर देते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, जब कभी भी साइन थीटा बाय थीटा बनता है तो ये 1 के इक्वल है। इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये भी 1 बनना है, ये भी 1, और ये हमें आंसर देगा। तो मैं इसका रिमेनिंग पोर्शन यहाँ लिखता हूँ। सो ये देखें, लिमिट जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, लिमिट आ जाएगी हमारे पास, अप्लाई बल्कि कर देते हैं। इसका आंसर 1 बनना है, तो हम लिख लेते हैं कि इसका आंसर बन गया जो फर्स्ट वाला था ब्रैकेट के अंदर, इसका भी 1 आंसर बन गया। जो डिनोमिनेटर में था इसका भी 1 आंसर बन गया, और ये जो एंड में था लिखा हुआ P बाई Q ये बच गया, और इनके ऊपर क्या था, स्क्वायर। अब ये फाइनल फॉर्म देख लें, P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, ये हमारा आ गया इस लिमिट का फाइनल आंसर। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आते हैं इसके 12th पार्ट की तरफ। 12th पार्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 2 साल पहले आई थिंक या 1 साल पहले पेपर में आया हुआ था। जो पास पेपर है फेडरल बोर्ड के, उसमें आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन था ये। तो लिमिट हमारे पास उसी तरह थीटा टेंस टू 0 है,
थीटा को आप 0 पुट करें तो देखिए न्यूमरेटर में अगर आपके पास है तो ये बनेगा टेन 0 पे 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है और फिर साइन 0 पे 0, तो ये बन गई हमारे पास 0/0 फॉर्म, ये आ गई 0/0 फॉर्म। फिर हम क्वेश्चन को लिखते हैं दोबारा। अब 0/0 फॉर्म में तो देखेंगे कौन सी अलजेब्रिक टेक्निक यहाँ सूटेबल है। तो आप जानते हैं कि साइन काज वगैरह जो है ये बेसिक हैं, लेकिन अगर टेन कॉट या सेकंड को सेकंड है तो उसको हम नॉन बेसिक में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। अच्छा जी, क्वेश्चन दोबारा लिखा हमने, लिखने के बाद देखा कि टेन थीटा माइनस साइन ओवर साइन क्यूब के साथ क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो मैंने टेन को लिख दिया साइन ओवर काज, यूजुअली नॉन बेसिक को हम बेसिक में कन्वर्ट करते हैं। साइन ओवर काज लिखने के बाद इसका एलसीएम लिया, काज एलसीएम आ गया, काज यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और साइन यहाँ। अब नीचे साइन क्यूब था, ये काज यहाँ से इस प्लेस पे आएगा बाय रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। तो वो भी देख लेते हैं क्या बनना है यहाँ से। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और ये काज नीचे आएगा, पहले से यहाँ लिखा हुआ था साइन क्यूब थीटा, साथ काज थीटा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। ऊपर देखें साइन थीटा और साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन है, तो यहाँ 1 और यहाँ सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा। अब एक साइन से कैंसिल हो जाएगा और नीचे पावर जो है बच जाएंगी, वो 2 पावर्स बच जाएंगी। ठीक है, अब इसको लिखते हैं नेक्स्ट। देखें, अब आप ये देखें कि वैसे तो आम तौर पे जब भी 0/0 बनाने वाला जो सोर्स है वो कैंसिल होता था, जो इसके बाकी पार्ट्स आपने चैप्टर इसमें 1.3 में देखें, जब भी 0/0 बनने वाला सोर्स कैंसिल होता है तो हमें नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट करके आंसर मिल जाता है। लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है और इसको ख़ास तौर पे आपने फोकस करना है। मैं इस पर स्टार भी लगा देता हूँ। ये आप लोग अपनी रूटीन रखें कि कुछ अगर नई कोई चीज़ या कोई डिफरेंट चीज़ क्वेश्चन नज़र आए तो उसको प्रोमिनेंट रखा करें ज़रा। इसमें ये ख़ास बात थी कि इसमें एक बार जब वो फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो हमें उसके फ़ौरन बाद आंसर नहीं मिल रहा, इसमें 2 दफ़ा 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म जब तक बनती रहेगी तब तक हम उसको सिम्प्लीफाई करते रहेंगे। उसके बाद जब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी तब हम उसमें लिमिट पुट करके उसका आंसर निकालेंगे। तो एक साइन जो चूँकि साइन 0 पे 0 होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन 0 कर रहा था, वो एक बार कैंसिल हो चुका है। अभी भी नीचे साइन स्क्वायर बाकी है और ऊपर 1 माइनस कॉस। तो मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ। देखें, ऊपर हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और साथ है कॉस थीटा। तो अब आप देखें, अभी भी अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये अभी भी कॉस 0 पे क्या होगा, 1 माइनस 1 और नीचे साइन 0 0 कर देगा। तो अभी भी 0/0 फॉर्म ही बन रही है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें 2 दफ़ा 0/0 फॉर्म बनती है। इसका मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसकी किसी हद तक रिजेम्बलेंस जो है वो 3rd पार्ट, 7th पार्ट और 8th पार्ट के साथ बन रही है। तो 1 माइनस काज या 1 माइनस साइन हो तो हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं या हम इसके डिनोमिनेटर को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ इसको। देखें, क्वेश्चन दोबारा हमने लिखा और देखा कि कौन सी और टेक्निक यहाँ लगाई जा सकती है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो ऊपर 1 माइनस काज है या तो उसको रैशनलाइज कर दें या जो नीचे जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है इसको ब्रेक कर लें। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये जो साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से हमारे पास अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अगर हम फार्मूला देखें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, जितना इसमें फैक्टर्स बन सकते हैं। देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, उसी तरह इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और साथ ही आ गया कॉस थीटा। अब आप देखें, ये 1 माइनस कास इस 1 माइनस कास से कैंसिल हो रहा है और यही 1 माइनस कास था जो 0 बनाने की अब रीज़न बन रहा था सेकेंड टाइम। अब इसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर में सिर्फ 1 रहेगा और अब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। अब हम लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो लिमिट पुट कर दें तो अब हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। देखें, लिमिट पुट करें, न्यूमरेटर में रह जाएगा आपके पास 1 और यहाँ 0 पुट करें तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ 0 पर पुट करें तो कॉस 0 भी क्या होता है, 1। तो ये ओवरऑल लिमिट पुट करने के बाद कॉस 0 के 1 होने की वजह से 2 × 1 2 हो गया।
और ये आ गया हमारा इस लिमिट का फाइनल आंसर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसको ख़ास तौर पे तैयार करना है। क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।